चलो तो अब अपन जानते हैं जो एफएसओ की पार्ट बी की यूनिट 10 है उसमें जो संस्थाएं दी गई हैं तो इसमें दो प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख है। पहली इन्होंने बोला है कि जो प्रमाणन और मान्यता देने वाली संस्थाएं हैं उनके बारे में। तो इसमें प्रमुख रूप से अपने को तीन संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। एक तो भारतीय मानक ब्यूरो मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एक मार्क देने वाली संस्था के बारे में पढ़ना है, डीएमआई जो देता है। इसके अलावा बांट एवं माप अधिनियम लिखा है, इसके अंतर्गत हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है। मतलब इनडायरेक्टली रूप से तीन संस्थान इसमें हैं। इसके अलावा खाद्य संस्थानों का उल्लेख इसमें किया गया है, जिसमें CFTRI मैसूर, निफ्टैम तंजावुर, ICAR दिल्ली, ICMR दिल्ली और DFRL मैसूर, इनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इन संस्थानों का नाम, ये किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये स्थापित कब हुआ, मतलब कब से ये काम करना शुरू हुआ। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन यही होती है। तो इन सब के बारे में सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो सबसे पहला अपना खाद्य संस्थान है CFTRI। CFTRI माने कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ है, तो भाई ये मैसूर में है। तो मैसूर कर्नाटक में 1950 मतलब 1950 में ये स्थापित हुआ। और ये एक CSIR इंस्टीट्यूट है। मतलब ये सेंट्रल वो अपना साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है सेंटर, उसके अंडर में ये आता है। यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर में आता है। तो CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में मैसूर में स्थापित हुआ और CSIR का एक संस्थान है, इसलिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। अगला है अपना DFRL। इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन दूसरा है DFRL। DFRL क्या है? DFRL का फुल फॉर्म है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। मतलब कि ये रक्षा से संबंधित डिफेंस, तो ये DRDO की अंडर में एक लेबोरेटरी है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। ये भी मैसूर में ही है। तो भाई डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, तो फूड रिसर्च लेबोरेटरी डिफेंस की हो या फूड टेक्नोलॉजी की हो, दोनों ही मैसूर में मिलेगी। तो ये 1961 में स्थापित हुई और ये DRDO की एक बॉडी है। तो CFTRI 1950 मैसूर कर्नाटक CSIR का इंस्टीट्यूट है। DFRL डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी 1961 मैसूर में DRDO का एक लेबोरेटरी है। अगला है निफ्टैम। निफ्टैम ये तंजावुर के कुंडली, ऐसे बहुत सारी जगह है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थान है वो है निफ्टैम का मतलब तंजावुर वाला। तो निफ्टैम 1967-68 में तंजावुर में स्थापित हुआ और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंडर में काम करती है। तो भाई इसका नाम ही है क्यों, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब ये उद्यमिता को भी बढ़ाएगा, मैनेजमेंट को भी बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाएगा। किसके संबंध में? फूड के संबंध में। तो भाई फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। 1967-68 में स्थापित हुआ, तंजावुर तमिलनाडु। तंजावुर तमिलनाडु। तो निफ्टेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसे फूड का IIT कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे BTech और MTech जैसे फूड से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर चलते हैं। अगला है अपना ICMR, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में नई दिल्ली में स्थापित हुई, फंड एसोसिएशन के नाम से हरकोट बटलर ने की थी और उसके बाद इसका 1949 में नाम बदल के ICMR कर दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सीधी सी बात है, मेडिसिन तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में काम करती है। अगला है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये 16 जुलाई
1929 को नई दिल्ली में स्थापित हुआ और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में काम करता है। काफी बड़ा संस्थान है, महत्वपूर्ण संस्थान है। अगला है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक मानक यानी प्रमाणन देने वाला संस्थान है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता मंत्रालय के अंडर में काम करता है, क्योंकि मानक किसके लिए काफी जरूरी है, या अमानक चीजों को सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, उपभोक्ताओं को। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मंत्रालय के अंदर में काम करता है और ये 1 अप्रैल 1987 से काम कर रहा है। तो 1 अप्रैल 1987 से काम कर रहा है। 1986 में एक्ट आया था, लेकिन वर्तमान में ये जो काम कर रहा है ये 2016 के एक्ट के तहत कार्यरत है। तो 2016 के एक्ट के तहत ये कार्यरत है, क्योंकि इसे रिप्लेस कर दिया गया 1986 के एक्ट को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है FSSAI, बहुत महत्वपूर्ण भाई, इसी की तो पोस्ट है FSO। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5 सितंबर 2008 को नई दिल्ली में स्थापित हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में काम करती है। तो ICMR और FSSAI दोनों स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आएगी, ठीक है ना। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उपभोक्ता मंत्रालय के अंडर में आएगा। 1 अप्रैल 1987 नई दिल्ली, वर्तमान में 2016। ICAR 16 जुलाई 1929 नई दिल्ली, कृषि मंत्रालय के अंडर में। निफ्टेम खाद्य विभाग के अंतर्गत आएगा, 1967-68 तंजावुर, तमिलनाडु। DFRL DRDO के अंडर में आएगा, 1961 मैसूर। CFTRI CSIR के अंडर में आएगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा, 1950 मैसूर। तो 2006 में FSSAI का एक्ट आ चुका था, लेकिन ये 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन 2008 को स्थापित हुई नई दिल्ली में। अगला है एपीडा। तो अपने उसमें जैविक भोजन करके एक टॉपिक है। तो जैविक भारत जो टैग है, लोगो है, वो कौन प्रदान करता है, तो वो एपीडा प्रदान करती है, जैविक भारत। एपीडा, एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये बना है। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया और एक प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, इन दोनों के एक्सपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये एपीडा, जो कि जैविक भारत देती है। और अपीडा 1985 में नई दिल्ली में स्थापित हुई। अगला है एगमार्क। तो भाई एगमार्क कोई संस्थान नहीं है, एगमार्क एक मार्क है, एग्रीकल्चरल मार्क जिसका फुल फॉर्म है, जो कि DMI देता है। DMI एक कृषि विभाग से संबंधित संस्थान है, जो कि फरीदाबाद में स्थापित है। 1937 के एक्ट के जरिए एगमार्क दिया जाता है, जो कि 1986 में संशोधित कर दिया गया। और DMI का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो 1937 के जरिए से दिया जा रहा है, 1986 में रिप्लेस किया, फरीदाबाद में है, DMI देता है एगमार्क, कृषि विभाग, ठीक है। इसके अलावा मसाला बोर्ड भाई 1987 से कोच्चि में है, मसाला बोर्ड कोच्चि में, मसालों का भाई अपना बाग है अपना। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है 1942 से, चाय बोर्ड 1953 से कोलकाता में है। तो ये एक नज़र में हमारी सारी संस्थाएं हो गई।